एनआरओ लेते हुए मुशर्रफ अच्छा था, उससे काली पट्टियां बांधकर ओथ लेते रहे, और आज जो है ये कहते हैं कि हम फातिहा भी नहीं पढ़ते। सर ये है रवैया इनके। इस मुल्क की हर तरीके से निगहबानी करेंगे, गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है हमने। इमरान खान की क़यादत में हम सब उसके साथ खड़े हैं, आप उसको तनहा नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है। इससे बड़ी बेतौकीरी आइन की क्या होगी जो आप हर रोज इस मुल्क में कर रहे हैं। और सर ये जबानें बंद नहीं करा सकते। सर मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी वो कि इन दो जमातों को उसने एनआरओ 1 दिया था। सर यहाँ हर रोज आइन शिकनी हो रही है, यहाँ बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं, यहाँ पर चादर जार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। सर हमें परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे। जो उसमें शामिल होना चाहता है मेरी गुजारिश है कि वो उसमें शामिल हो। सर दुआ एक की होती है, बाकी नहीं मानते हैं। हमारी दुआ है कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब चेयरमैन सर होगी। जनाब चेयरमैन जी सर तशरीफ रखें जनाब। ये जो डिक्टेटर कहते हैं, आज आप तशरीफ रखें, आप लोग सब तशरीफ रखें प्लीज। आज आप डिक्टेटरशिप आप भी तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है आप लोग तशरीफ रखें प्लीज। जी आज आप डिक्टेटरशिप देख लें कि ये फैसला सादर हुआ कि किसी के लिए दुआ भी नहीं होगी। जनाब चेयरमैन आइन की बात करते हैं, उनके सिविलियन डिक्टेटर्स भी हमने देखे। जमहूरियत जो है वो रवैयों में होती है। इनसे पूछें कि आज जो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं ये किसके दौर में आई थी? जो बल्दियाती निज़ाम मजबूती से इस मुल्क में आया वो किसके दौर में आया था? ये इदारे, स्टील मिल जैसा इदारा जिसको आपने तबाह बर्बाद किया, वो किसके दौर में मुनाफा बख्श हुआ? इजहार राय पर जो आपके हालात हैं, मीडिया की आज़ादी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी, वो किसके दौर में हुई थी? और सबसे अहम, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी वो कि इन दो जमातों को उसने एनआरओ 2 दिया था, एनआरओ 1 दिया था। एनआरओ देने की जो गलती परवेज मुशर्रफ से हुई थी, यकीनन उसका सबब यह है कि आज भी ये मुल्क उस गलती को भुगत रहा है। और उसी एनआरओ के बाद आज एनआरओ 2। सर मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। एनआरओ लेते हुए मुशर्रफ अच्छा था, उससे काली पट्टियां बांधकर ओथ लेते रहे, और आज जो है ये कहते हैं कि हम फातिहा भी नहीं पढ़ते। सर ये है रवैया इनके। आइन की बात करते हैं सर, आइन की बात करते हैं। सर फिर देता हूं ना मौका, सर मुझे बताएं, मौका देता हूं सर, मुझे बताएं कि आज आइन कहां है? आज कहां है आइन? आज तो हमें ये सुनाते हैं, आज तो तकरीरों में ये कहते हैं कि जो मौरूसियत है वो जमहूरियत है। ये सबक दे रहे हैं कि यानी हुक्मरान खानदान और अशराफिया एक तरफ और पाकिस्तान के अवाम और राया एक तरफ, और बात करते हैं आइन की। आइन तो कुछ और कहता है। आइन ये बात करते हैं मौरूसी सियासत की। आइन कहता है कि हक के हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का है। आइन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को यह हक हासिल है कि वो इलेक्शन के जरिए, एक पॉपुलर मैंडेट के जरिए एक हुकूमत को मुंतखब करें। और ये बात करते हैं आइन की। आइन तो बात करता है कि रियासत और अवाम के दरमियान एक मायदा है। इनके पास सिवाय नंबर बनाने के यहाँ आने का कोई और इसका मकसद नहीं है। सर यहाँ हर रोज आइन शिकनी हो रही है, यहाँ बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं, यहाँ पर चादर जार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। ये अगर ये समझते, और सर ये ज़बानें बंद नहीं करा सकते। इस दारुल खिलाफा के वक्त में F9 पार्क में एक बच्ची का, ये सुन लें जी, क्या बात कर रहे हैं तंवीर साहब, सुन तो लें सर। ये एक बच्ची का असले की जोर पर रेप होता है, ज्यादती होती है। कहां है रियासत, कहां है पुलिस? ये पुलिस बिजी है, ये सीना फाड़ फाड़ कर तमगे से जाते हैं कि 25 मई को हमने अपने अवाम पर जो जुल्म किया,
ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनका काम है। पुलिस का काम है जानो माल की हिफाजत करना, और इस पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल सरजमीन बेआइन की तरह बना दिया है, क्योंकि बजाय वो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के, वो शहरियों के जानो माल के दरपे है। वो पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनके पीछे जाने से, उनको हरासा करने से, उनकी गिरफ्तारियों के उनका कोई काम नहीं है। और इंतज़ामिया उसका काम अब बस यही रह गया कि पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दो। और दूसरी तरफ वो गरीब रेडीबान जिनको एहसास स्टॉल्स लगा कर दिए गए थे, जिनका ख्याल किया गया था, उन पर इस रियासत का जोर चलता है, जिसको आपने देखा कि इन्होंने कल परसों मसमार करके रख दिया। एक तरफ आपने वैसे अवाम से रोटी छीन ली, अवाम से जीने का हक छीन रहे हैं, अवाम से बात करने का हक छीन रहे हैं, और आइन की बात कर रहे हैं। आइन, ये इससे बड़ी बेतौकीरी आइन की क्या होगी जो आप हर रोज इस मुल्क में कर रहे हैं, और उंगली उठाते हैं कि फलां ये और फलां वो। इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या होगी कि जब आप डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि जो मरूसी सियासत है वही जमहूरी सियासत है। ये कौन सी आइन क्या कह रहा है सर? आइन कह रहा है हक के हुक्मरानी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हासिल है, और उसका रास्ता इलेक्शन है। क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? जी सर, क्यों भाग रहे हैं? आए इलेक्शन में मुकाबला करें और आईनी तरीके से सामने आकर दिखाएं। थैंक यू। आपने यहां पर डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, आप यहां पर फतवे सादर करते हैं। थैंक यू। फलां के लिए दुआ भी नहीं होगी, फलां के लिए सदा भी नहीं होगी, तुम ये नहीं बोलोगे, तुम वो नहीं कहोगे। अगर तनकीद होती है तो इसका नाम इन्होंने तौहीन रख दिया है। ये मुल्क बना दिया इन्होंने, ये जमहूरी रवैया है इनका कि हर लफ्ज पर पाबंदी, हर कदम पर पाबंदी। सर लेकिन सुने, इमरान खान की क़यादत में हम सब उसके साथ खड़े हैं। आप उसको तनहा नहीं कर सकते, आप उसको तनहा नहीं कर सकते। सर, पूरे पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है, और ये हमारा अज़्म है प्राइवेट मेंबर है सर। इस मुल्क की हर तरीके से निगहबानी करेंगे। गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है हमने। शुक्रिया।